नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा की राजनीति में आईएनएलडी फिर से एक्टिव हो गई है। दरअसल ओपी चौटाला के बाद अभय सिंह चौटाला को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके बाद संगठन का पुनर्गठन करने को लेकर हरियाणा के हर जिले में अब माइक्रो लेवल पर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर परिवार को साथ जोड़ने को लेकर, झंडा अभियान को लेकर अब जो कार्यकारिणी है वो उसका विस्तार फिर से शुरू कर दिया गया। मेरे साथ सिरसा जिला से जिला अध्यक्ष हैं जसवीर सिंह जी जस्सा हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तेज हरियाणा पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी। सर, अभी बहुत बड़ा दायित्व आपको पार्टी की तरफ से दिया गया है। क्या सबसे बड़ी आपकी रणनीति है? क्या स्ट्रगल इस बार फिर से दोबारा से पार्टी ने शुरू किया है? इस चुनावों के बाद, लंबे समय के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी पार्टी ने शुरू की है। क्या सबसे बड़ा रणनीति को लेकर आप ग्राउंड पर उतरे हैं? जी, पिछले दिनों चंडीगढ़ में जैसे पार्टी सुप्रीमो ने मीटिंग ली थी और संगठन हमारा जो था 25 मार्च को बन गया था। जो ज़िले की जिम्मेवारी मेरे को मिली है, ये नई जिम्मेवारी नहीं है, खैर ज़िले में नहीं है, स्टेट में काम किया है मैंने। और प्रभारी के तौर पे चाहे फरीदाबाद ज़िला था, चाहे पलवल था, चाहे फतेहाबाद था, तो मैंने काम किया है संगठन में 25-23 साल से। तो नई बात भी नहीं है मेरे लिए। और जहाँ तक आपने बात कही कि संगठन को दूसरी बार नए सिरे से जिस तरीके से बनाया है, मैं अभय सिंह का धन्यवाद करता हूँ। अकेला सिरसा ही नहीं, 22 के 22 जिलों में जिस तरीके से उन्होंने संगठनात्मक ढांचे को खड़ा किया है, तो वाकई उनको एक संगठनकर्ता का जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रेय जाता था, तो अभय सिंह चौटाला ने उनकी नीति पे ही चल करके तो संगठन को ऐसे साथी दिए हैं, जैसे फतेहाबाद से लेके, सिरसा से लेके आप गुड़गांव तक भी अलग अलग ज़िलों की बात करें तो निश्चित तौर पे जो संगठन एक, मेरे ख्याल से हमारे देश में ऐसा संगठन नहीं है। पहले कहते थे लोग भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक संगठन कार्यकर्ता हैं तगड़े और देश में इनके मुकाबले में नहीं है। तो वाकई चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनकी सोच पे खरा उतर के संगठन हरियाणा के कार्यकर्ताओं को ऐसा दिया है। और निश्चित तौर पे जो 2029 में चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी बुलंदियों पे होगी। अभी सर, पार्टी बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है। अभी अभय सिंह चौटाला भी जिक्र कर चुके हैं कि पूरे देश में पार्टी को मजबूत करेंगे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब उनको जिम्मेवारी मिली है। क्या सबसे बड़े मुद्दों को लेकर आईएनएलडी आगे बढ़ रही है? आपको लगता है कि विपक्ष में होने के नाते सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जो प्राथमिकता के तौर पर आप लोग आगे लेकर चल रहे हैं? पन्नू जी, आपने देखा होगा विपक्ष की बात जो आपने पूछी है, असली विपक्ष तो इंडियन नेशनल लोकदल है। चाहे 90 में से मात्र हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से अजीज अर्जुन चौटाला जी और लोकल डावाली के विधायक आदित्य चौटाला जी ने और हरियाणा के लोगों के जो धरातल पे मुद्दे थे, खास करके ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है, तो यहाँ तक कांग्रेस की बात करें 37 विधायक उनके हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का आपने भूमिका देखी होगी, जो सेशन पिछले दिनों चला था, उन्होंने टाइम पास किया है, समय बर्बाद किया है। और वो लोगों को कहते थे वी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, खुद वो वी टीम उन्होंने बनने में अपने लोगों को दिखा दिया। और जहाँ तक चुनाव की बात थी जो अक्टूबर में हुए थे विधानसभा 2024 में, 16 सीटें ऐसी थी जहाँ उन्होंने कमज़ोर कैंडिडेट, बागी कैंडिडेट, एक दूसरे की टांग खिंचाई वाली बात, 16 उम्मीदवारों को उन्होंने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने हराने का काम किया। और उनकी वजह से ही तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, तीसरी बार सरकार बनी है, सत्ता में आई है, तो ये भी श्रेय भूपेंद्र हुड्डा जी को ही जाता है। तो असली जो विपक्ष की बात कही है, तो विपक्ष चौधरी देवीलाल से लेके चौधरी अभय सिंह चौटाला तक और उसके बाद अभय सिंह चौटाला तक, क्योंकि चौधरी देवीलाल की जो लेगेसी है वो अभय सिंह चौटाला जी को है, क्योंकि जो लगाया हुआ पौधा था चौधरी देवीलाल का, उसको अगर संभालने का काम किया तो उस शख्स का नाम भाई अभय सिंह चौटाला है। लेकिन एक बात मैं बीच में आपको और कहना चाहता हूँ, जब भी चुनाव होते हैं परिवार के लोग चौधरी देवीलाल की दुहाई देते हैं, भी विरासत की बात करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों को किसी ने अपनाया है? पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा आपने भी, पहले 5 साल जब पार्टी स्प्लिट हुई 2018 में, अगस्त के बाद ही था मेरे ख्याल, एक गुहाना में रैली थी, उसके बाद मीडिया में क्या चर्चा थी भी हमारे को बड़ों ने संभाला नहीं है और चौटाला साहब के ऊपर भी
गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो आज लोग वही कह रहे हैं। जहाँ तक फ़ोटो की बात में मैं तो नहीं जाना चाहता, छोटी बातें हैं, तो अब अच्छी लगने लगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, वही विचार अच्छे लगने लगे। लेकिन 5 साल पहले बात करें तो वही दूर भाग रहे थे हमारे को लोग, लेकिन लोगों ने देख लिया। तो 5 साल राज जो चला है 2019 से 24 तक, वो भी जो हमारी पार्टी से कुछ लोग गए थे, उन्होंने प्रदेश को जिस तरीके से भाजपा ने लूटा, उनका भी उन्होंने सहयोग किया है। और अब जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसका भी क्रेडिट तीसरी बार बनने को भूपेंद्र हुड्डा को जाता है। सही मायने में अगर विपक्ष की बात करें और जहां तक धरातल की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग हैं, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ही है। अभी सर, जैसे पार्टी का जो विस्तार किया गया, आपके साथ हल्का प्रधान भी खड़े हैं, शहरी प्रधान भी, अभी आपने युवा जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं, तो सिरसा जिला के लिहाज से क्या ऐसा स्ट्रैटेजी रहने वाली है? क्योंकि अभी आपने यहाँ के 15 गांव के लोगों की मीटिंग ली है, क्या ऐसा मूल मंत्र रहने वाला है जो आप आने वाले समय में, क्योंकि हालांकि चुनाव में काफ़ी लंबे समय पड़ा है अभी तक, तो क्या सबसे बड़ी इसकी कूटनीति रहने वाली है? 15 गाँव की मीटिंग जहाँ हुई है, 4 नंबर जोन बोलते हैं इसको, डवाली विधानसभा क्षेत्र है जी। और जहाँ तक मेरे ख्याल से जितनी मीटिंगें हमारी पहले हुई है ना, चाहे हल्का सत्र की थी चाहे और थी, लेकिन आज से इतनी बड़ी मीटिंग 15 गाँवों की मेरे ख्याल में जो हुई है ना, हल्का 2 हल्कों की भी नहीं इतनी हुई जो इन्होंने उत्साह मैंने देखा है। जहाँ तक संगठन की बात है, जो संगठन में नए आदमियों को ले भी रहे हैं और ले भी ली, जैसे हल्का अध्यक्ष हमारे कंप्लीट हो गए, और दूसरे जो प्रकोष्ठ हैं 15, उनमें भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको भर्ती करेंगे। मैंने अब अपने भाषण में भी यही बात कही थी, भी सिफारशी आदमी तो आए ही ना, सीधी सी बात है। कार्यकर्ता बन के रहे पार्टी का, कार्यकर्ता के रूप में हजारों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लाखों हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है अभी संगठन में हर आदमी को कोई ओहदा मिले। संगठन में उसी को देंगे ओहदा जो काम करेगा। मैंने अब भी बोला था भी कई साथी ऐसे हैं, अभी चौधरी देवीलाल के साथ जेल काटी है उनके बुजुर्ग ने, उसके दादे ने, तो उसके पोते को भर्ती कर दो जे नहीं, क्योंकि उसके पोते अगर काम करेगा तो उसको भर्ती करेंगे। कल को मेरा बेटा भी कहेगा तो मेरे को संगठन में 2 महीने नहीं दूंगा उनको, अगर काम करेगा तो उसको भी ओहदा मिल जाएगा, अदरवाइज कोई जगह नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करो, इसलिए मैं फोकस जोर दे रहा हूँ इस पे, संगठन पे, क्योंकि जिस तरीके से आज आपने माहौल देखा है हमारे यहाँ डवाली क्षेत्र का, धीरे धीरे देखो, महीना 1.5 महीना मेरे को टाइम दो, ऐसे साथी जोड़ेंगे प्रकोष्ठों के अंदर। अभय सिंह जी को भी परसों चौथे मेरी बात हुई थी, उनको कहा था कि ज़िले के अंदर जब आप रैली करोगे, ज़िले का जलसा करोगे, तो हरियाणा में सरसा जला एक अलग ही देखेगा भी जलसा ऐसा हुआ है। अभी सर, अभय सिंह चौटाला ने भी जिक्र किया कि सबसे बड़ी रणनीति है वो ये रहने वाली है कि जो लोग हमसे बिछड़ गए, पुरानी विचारधारा के, देवीलाल विचारधारा के लोग थे, आईएनएलडी के साथ थे, लेकिन परिवार के बंटाधार के वक्त वो रास्ते से भटक गए, उनको वापस लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो क्या इसके ऊपर आप भी बिल्कुल उन्होंने बोला है जे, जब हमारे को अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी जिले की, तो सभी कोई बोला 22 के 22 जिला अध्यक्षों को, क्योंकि जो अलग हुए हमारे पार्टी से वो हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो तो उनको तो भटकाया गया है। को भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था, उन्होंने षड्यंत्र के तहत जो सीनियर लोग थे उनको अलग किया, दूसरे जो गांव के बेचारे लोग थे कार्यकर्ता, जो चौधरी देवीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों में विश्वास रखते थे, उनको भटकाया गया और उसके भटक करके बेचारे वो निकल गए। और 5 साल तक जिस तरीके से उन्होंने उनका पूछ भी नहीं हुई, अब वही बेचारे सड़क पे हैं, वो संपर्क में हैं हमारे, रोज़ मिलते हैं। वो धीरे धीरे देखते जाओ, महीना 2 महीने के अंदर जब 25 सितंबर को रैली होगी तो आज तक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, इन संगठन के बलबूते होगी और जो नए साथी होंगे उनके बलबूते पे होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर। अभी इस हमारे पूरे सिरसा जिला में सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, चाहे वो फ्लडी पानी की बात करें या नहरी पानी की बात करें। टेल पर पानी नहीं है, सिंचाई इस बार पूरा हमारा सिरसा जिला है वो ड्राई हो चुका है, मात्र 15% है वो बिजाई इस बार नरमे की है। तो क्या इनेलो इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में युद्ध लड़ने का काम करेगी? क्योंकि हालांकि भाखड़ा का पानी लाने में भी आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई अभय सिंह चौटाला ने, लेकिन फिर बंदी 15 दिन की फिर से आ गई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 25 तारीख को जो कहा था भी बंद का आह्वान किया था। पिछले दिनों जब चंडीगढ़ मीटिंग थी 21 तारीख की हमारी मई की, 25 तारीख को ना 18 की 17 की थी, मेरे याद नहीं पूरी डेट, 25 तारीख को उन्होंने कहा था कि 25 मई को बंद करेंगे। जो पंजाब के रास्ते हैं, जो पंजाब से व्हीकल आते हैं
उनको हरियाणा में वो एंट्री नहीं हरियाणा में एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्होंने पानी हमारा रोका है। अगर पिछले 10 साल की बात करें हम, पिछले 10 साल में मिनिमम 8135 क्यूसिक पानी से लेकर 10,000 क्यूसिक पानी मतलब हमारे दिल्ली हरियाणा को पंजाब देता था। तो लेकिन ऐसी क्या बात बनी कि 4,000 क्यूसिक पे मान सरकार आ गई, और उसने मान साहब ने ये भी क्या, मुख्यमंत्री पंजाब वाले ने कहने लगे जे आज तक जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं वो पानी हरियाणा को फालतू देते रहे हैं, उनको पता ही नहीं था कि हरियाणा का पंजाब का पानी हरियाणा में फालतू जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल तो उसको भी बने हुए हो गए, उसको भी नहीं पता लगा 3 साल भी फालतू दे रहे हैं। जहाँ तक एक सोच इसके पीछे है, वो राजनीतिक सोच यही है कि जनवरी 2027 में विधानसभा के प्रस्तावित चुनाव हैं पंजाब के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब के किसानों को मान सरकार ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अगर SYL की बात करें, जैसे आपने पूछा है पानी के बारे में आपकी क्या सोच है, SYL 2017 मेरे याद है फरवरी मार्च की बात है, तो हमने 73 आदमियों ने 73 चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमने गिरफ्तारियां दी थी शंभू बॉर्डर पे। हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे किसान, और 73 आदमियों को गिरफ्तार किया था पटियाला पुलिस ने। पटियाला जेल में मैं भी 5 दिन रहा था भाई अभय सिंह चौटाला जी के साथ। तो उसके बाद संघर्ष SYL के लिए था और अब भी जारी रहेगा, लेकिन बीच में जो लोग हमारे से अलग हो गए, तो जो बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जो जेल भरो आंदोलन था 40 हज़ार जिले के अंदर आदमी इकट्ठे होते थे जिले के अंदर, तो जे बीजेपी ने जो सोच लिया भी आने वाली 2019 की जो सरकार है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बनेगी, इसलिए उन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत जो कुछ लोगों को हमारे से अलग करने का काम किया, तो उसको भी इस्तेमाल करके उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है सर, आपने वक्त दिया बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो कि INLD के जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जी जस्सा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि INLD बहुत सक्रिय भूमिका के रूप में अब अपने संगठन को और विस्तारीकरण देगी, मजबूतीकरण होगा, बूथ स्तर पर गांव-गांव जाकर पार्टी को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उसमें अब जो आगे लगातार कड़ी मेहनत जारी रहेगी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली, रिसालिया खेड़ा।